Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the average marks of 10 students in a class was 60 with the standard deviation of 4, while the average marks of other 10 students was 40 with the standard deviation of 6. If all the 20 students are taken together, then their standard deviation will be. Now we are given here four options: 5.0, 7.5, 9.8 and 11.2. Okay, तो देखो यहाँ पे अपन को सबसे पहले समझने की चीज क्या है कि हमें क्या करना होगा। पहले जो इसके अंदर की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसमें इंडिविजुअल जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनका इंडिविजुअली सैंपल साइजेस निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कंबाइंड मीन निकालेंगे और उस कंबाइंड मीन के थ्रू दोनों का इंडिविजुअल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस अगर कैलकुलेट हो गया तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द इंडिविजुअल सैंपल साइज। ओके स्टूडेंट, सैंपल साइज and then combined mean and the individual variance। ओके बच्चों, आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो किस तरह से होंगी ये चीजें कि सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, लेट से n1 है, वो सैंपल साइज है फर्स्ट, तो वो 10 स्टूडेंट्स दे रखा है। ठीक है, और उसका मीन क्या दे रखा है अपन को, क्लास कम है 60 दे रखा है, तो लिख सकते हैं अपन x1 बार इज इक्वल्स टू 60 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन की वैल्यू दे रखी है अपन को 4 के इक्वलेंट। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल सैंपल साइज। तो टोटल सैंपल साइज क्या हो जाता है अपना, सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू n1 टाइम्स x1 बार हो जाएगा, सिंपल। तो देखो सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू क्या है 10 टाइम्स ये आ जाता है 60, इट मीन्स ये आ जाता है टोटल अपना 600 के इक्वलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली अपन को क्या करना होगा, देखो इसी तरह से अपन को n2 की वैल्यू दे रखी है, सेकंड सैंपल साइज, वो क्या है अपना, वो भी अपना क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अदर अदर 10 स्टूडेंट्स, इट मीन्स वो 10 है, तो यहाँ लिखते हैं अपन 10 के इक्वलेंट। और उसका जो मीन दे रखा है x2 बार, वो क्या दे रखा है अपन को यहाँ पे 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6, तो लिख सकते हैं अपन क्या, या x2 बार इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा इज 6, सिग्मा 2 कह सकते हैं इसे, और वो क्या था अपना सिग्मा 1 था, सिंपल। आगे चलते हैं अपन। तो देखो यहाँ से सिमिलरली अपन क्या निकाल सकते हैं, अगेन सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू अगेन n2 टाइम्स x2 बार। ओके, तो बेसिकली 10 टाइम्स ऑफ 40, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई कितना आ गया यहाँ से अपन का, वापस से ये आ गया अपना 400। अब देखो टोटल मार्क्स निकालने होंगे अपन को, कंबाइंड मीन निकालना है, तो उसके लिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके लिए अपन निकाल सकते हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा ऑफ ये अपना i इक्वल टू 1 से लेकर 20 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जाएंगे, 10 प्लस 10 इट मींस 20, सो i इक्वल टू 1 टू 20 x इज इक्वल्स टू। ओके, तो ये कितना आ जाता है, देखो पहले अपना क्या था 600 था सिग्मा एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई सेकेंड वाला कितना था 400, सो 600 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 1000। नाउ हियर वी आर सपोज टू नो दैट हमें क्या फाइंड करना होगा, कंबाइंड मीन विच कैन बी रिटन एज एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, अभी अभी कैलकुलेट किया अपन ने 1000 है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 1000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अपन जानते हैं 20 थे, तो ये कंबाइंड मीन एक्स बार कितना आ गया बच्चों अपने पास, ये रहता अपना सिंपली 50 के इक्वलेंट। अब ये हुआ कि अपन को क्या निकालना है, इंडिविजुअल वेरिएंस निकालना है दोनों का। ठीक है, तो इंडिविजुअल वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अपना सिंपली ये आ जाता है बच्चों अपना क्या, देखो सिग्मा स्क्वायर। ओके,
तो अपन को क्या निकालना है, फर्स्ट वाले का वेरिएंस, तो सिग्मा वन स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे ये अपन को गिवन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब होल स्क्वायर करते हैं उससे निकलता है अपना वेरिएंस, तो सिग्मा वन स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 4 स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाता है अपना, देखो सिग्मा वन स्क्वायर। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ये समझते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई n1, ये फर्स्ट वाले की निकाल रहे हैं ना अपन, 1 डिवाइडेड बाई n1 सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 टू 10। 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 स्टूडेंट्स है स्टार्टिंग में, और ये कितना जाता है अपना सिंपली xi स्क्वायर देन माइनस x1 बार स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से अपन थोड़ा इसको फॉर्मूले को एक बार इलेबोरेट कर लेते हैं कि देखो जो अपना सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई n सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू, यहाँ पर आई की अभी फिक्स है नहीं अपन को वैल्यू, तो अपन लिखते नहीं है इसको, देखो यहाँ से सिंपली अपना क्या आ जाएगा, इसको इरेज करते एक बार, और यहाँ पे लिखते हैं अपन सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू, और कैन बी सेड एज एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से। अब इसको अपन क्या आ जाता है अपना, सिंपली अपना आएगा 1 डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू 10 है, ठीक है, और i इक्वल टू 1 से लेकर 10 एक्स आई स्क्वायर। तो इसको अपन सिंपली क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना, यहाँ से इसको लिख देते हैं अपन क्या, देखो सिग्मा ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 टू 10 एक्स आई होल स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार कितना था, अभी अपन को गिवन था एक्स बार, तो जो अपन ने क्या किया था यहाँ पे देखो, एक्स बार था अपना 600, सॉरी 60 था, फर्स्ट वाले सैंपल साइज जो कि 10 स्टूडेंट्स है उनका मीन क्या था 60, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सिंपली क्या, देखो माइनस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू 10 एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 60 का होल स्क्वायर कितना होता है 3600, तो यहाँ से अपना सिंपल ये आ जाएगा क्या, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू 10 एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3616। ओके, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या लास्ट में, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू 10 एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आता है 36,160। ओके बच्चों, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे अपन को सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से सेकंड वाले के लिए निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वाले के लिए किस तरह से निकलेगा, नाउ सिग्मा टू होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, इसका अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, क्या दे रखा था अपन को 6 के इक्वल, ठीक है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 डिवाइडेड बाई n2 टाइम्स सिग्मा ऑफ i इज इक्वल्स टू, अगेन ये आ जाएगा, अब 0 से अपन ने 1 से लेकर 10 तक तो कर लिया था, अब अपन को करना है 11 से लेकर 20 तक, सैंपल साइज वही 10 ही रहेगा, और ये आ जाता है अपना एक्स आई स्क्वायर माइनस सिंपल x2 बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, सिग्मा ऑफ i इज इक्वल्स टू 11 टू 20 एक्स आई होल स्क्वायर माइनस x2 बार, तो देखो x2 बार मतलब x2 का होल स्क्वायर, x2 मतलब क्या था अपना, ये सेकंड वाले सैंपल साइज का अपना मीन था, वो अपन को दे रखा है यहाँ पर 40, तो मतलब 40 का स्क्वायर करना होगा अपन को यहाँ पे, तो लिख सकते हैं अपन क्या 40 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है अपना सिंपली क्या 1 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 11 टू 20 एंड देन एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1600, पॉजिटिव का हो जाएगा वहां जाके, तो 1600 प्लस 36 इट मीन 1636, तो सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल्स टू 11 टू 20 एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16,360। ठीक है, अब यहाँ से अपन को लास्ट में कैलकुलेट क्या करना होगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, सिंपली वेरिएंस का अंडर रूट, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n, अब कंबाइंड लेके चलना है ना अपन को पूरा, तो और सिग्मा ऑफ
यहाँ पर आ जाता अपना सिंपली एक्स आई होल स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ओके, तो देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 एंड टाइम्स यहाँ पर आ जाता अपना क्या एक्स आई होल स्क्वायर मतलब एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स वन स्क्वायर एक तरह से पहला क्या करना है इस ये जो टर्म थी 36,161 से लेकर 10 तक करनी है अपन को एक्स आई स्क्वायर। तो 36,160 प्लस एक्स टू स्क्वायर ये वाली टर्म 11 से लेकर 20 वाली तो 16,360। ओके बच्चों, माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अपन ने कंबाइंड मीन क्या निकाला था, देखो यहाँ पर कंबाइंड मीन अपन ने निकाला था 50। तो यहाँ पर लिख देते अपन क्या 50 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को थोड़ी सी कैलकुलेशन किस तरह से करनी पड़ेगी ये देखते हैं अपन। देखो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 20 टाइम्स 36,160 प्लस 16,360। ओके, तो ये आता है 52,520 एंड देन माइनस 2,500। 50 का होल स्क्वायर सिंपली 2,500 हो जाता है। अब सिग्मा इज इक्वल्स टू इसको सॉल्व करते हैं तो देखो जीरो से अपना सिंपली जीरो कैंसिल आउट। तो ये बचता है अपना क्या, इसमें अगर डिवाइड करते हैं 2 का तो 52 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन 26, 52 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 26 एंड माइनस 2,500। तो सिग्मा की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाती है अपनी 1, यहाँ पर आ जाती है अपनी देखो सिंपल 126। ओके, और 126 है इसको सिग्मा को अगर सॉल्व करते हैं तो ये सिंपली आता है अपना 11.2 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो क्या कह सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए 11.2 इट मीन्स ऑप्शन 4। तो हम लिख सकते हैं एट द एंड यहाँ पे हैंस हैंस ऑप्शन 4 is correct. Okay, by applying the concept of individual sample sizes, combined mean and individual variances and standard deviation. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.